औरत के हाथ में एक रास्ता टटोलने वाली लकड़ी थी। वह बेहद सावधानी से जमी हुई झील की बर्फ पर कदम दर कदम आगे बढ़ रही थी। अगले ही पल बर्फ अचानक टूट गई। वह एक झटके में छपाक से बर्फ के पानी में जा गिरी। बर्फ जैसा ठंडा पानी उसके शरीर में जैसे सुइयों की तरह चुभने लगा। वह बुरी तरह कांपने लगी। जान बचाने की कोशिश में उसने बर्फ में बने उस गड्ढे के किनारे को पकड़ने की कोशिश की। उसी वक्त जब उसकी जिंदगी बस एक धागे पर टिकी थी, एक तेज फुर्तीली आकृति बिजली जैसी स्पीड में वहां पहुंची। कुत्ता बक आ गया था। उसने एक पल की भी देरी नहीं की और छपाक से उसी जानलेवा बर्फ के गड्ढे में कूद पड़ा। देखते ही देखते बक तैरते हुए उस औरत तक पहुंच गया। उसने अपने शरीर से औरत को ऊपर उठाकर डूबने से बचाया और बार बार अपने सिर से उस सख्त जमी हुई बर्फ को मारने लगा ताकि औरत के लिए बाहर निकलने का रास्ता बन सके। बर्फ के नीचे हर तरफ अंधेरा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अलौकिक शक्ति बक को रास्ता दिखा रही हो। बक ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उस दिव्य इशारे की दिशा में बढ़ता चला गया। चर्र की एक जोरदार आवाज के साथ बर्फ में दरार पड़ गई। औरत बच गई, लेकिन बेचारा बक अब पूरी तरह थक चुका था। चंद ही पलों में वह तेज बहाव में बह गया और बर्फीले पानी में कहीं गुम हो गया। झील के किनारे खड़ा आदमी यह सब देख रहा था। उसका दिल जैसे टूट गया। वह जोर जोर से बक का नाम पुकारने लगा। तभी उसने बर्फ के नीचे से हल्की सी हलचल महसूस की। वह घबरा गया, फिर तुरंत अपनी जेब से चाकू निकाला और दीवानेपन में बर्फ को काटने लगा। लेकिन बर्फ की मोटी परत इतनी सख्त थी कि चाकू कुछ ही वार में टन की आवाज के साथ टूट गया। अब आदमी पूरी तरह टूट गया। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से सारी ताकत खींच ली गई हो। वह थककर बर्फीली सतह पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह दिल से टूट चुका था। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। उसके पास अचानक एक लकड़ी की छड़ी चुपचाप सरक कर आ गई। उसने बिना सोचे उस छड़ी को उठाया। उसके मन में एक बार फिर उम्मीद जागी। उसने पूरी ताकत से बर्फ को काटना शुरू किया और तभी उसे एक एहसास हुआ। उसने जैसे ही सिर घुमाया, देखा बक ठीक उसके सामने खड़ा था, बिल्कुल सही सलामत, मानो उसकी आंखें कह रही हो, मैं वापस आ गया। आदमी भावुक हो गया। उसने बक को जोर से गले से लगा लिया।